रामू अपनी पत्नी रमा और बेटा श्याम के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो लोग छोटा मोटा काम कर अपना घर चलाते थे। तीनों भी बहुत खुशी खुशी साथ रह रहे थे। पापा पापा, इस साल दिवाली है तो हम क्या क्या बेचेंगे? बेटा ये देखो, मैंने शहर से ये पटाखे लाए हैं। वाह, पटाखे! पर ये तो हम हर साल ही तो बेचते हैं। हाँ तो बेटा, इस साल भी यही बेचेंगे। दिया, रंगोली के रंग आदि ये सब भी तो है। हाँ माँ, लेकिन ये सब तो सभी बेचते हैं। हमें कुछ ऐसा लाना होगा जिससे लोगों की भीड़ हमारी दुकान पर जमा हो। हाँ बेटा, बात तो सही है, पर हम क्या क्या नया लेकर आए? अभी ये सब तो सभी के दुकान में है। पापा, हम कल ही शहर जाते हैं। अभी फिर से? कल ही तो तेरे पापा जाकर आए थे। हाँ, पर मुझे लगता है कि कल शहर में ही हमें कुछ नया मिल सकता है। बात तो सही है। ठीक है बेटा, हम दोनों कल सुबह ही शहर जाकर आते हैं। अभी कल सुबह जल्दी जाना है, तो चलिए, अभी खाना बना हुआ है, वो जल्दी खाकर सो जाते हैं। हाँ माँ, ठीक है। रामू, रमा और श्याम जल्दी ही खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे ही दिन सुबह सुबह ही तीनों उठ जाते हैं। शाम के पापा, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? हाँ रुको, होता हूँ, थोड़ा समय दो मुझे। क्या हुआ शाम के पापा, आप ठीक तो हैं? हाँ रमा, मैं ठीक हूँ। वो थोड़ा सर दर्द हो रहा है। रुकिए, मैं दवा लेकर आती हूँ। रमा ने रामू का सर दर्द रोकने के लिए दवा लाई। उसने वो दवाई रामू के सर को लगाई। तब उसे महसूस हुआ कि उसका सर बहुत ही गर्म है। ये क्या, आपको तो बुखार है। आप कहीं मत जाइए आज, आपको आराम की जरूरत है। नहीं रमा, दिवाली नजदीक आई है। अगर आज मैं नहीं गया तो हमारी दिवाली अच्छी नहीं जाएगी। ऊपर से दुकान का भाड़ा भी तो भरना है, इसलिए कुछ तो नया दुकान में रखना पड़ेगा। पर शाम के पापा, आप इतने बुखार में शहर कैसे जाएंगे? आपको तो कितना बुखार है, देखिए। पता है रमा, पर मेरे पास दूसरा उपाय नहीं है। अगर मैं आज नहीं गया तो 2 दिन बाद ही दिवाली है। बहुत से काम पड़े हैं और दिन कम है हमारे पास। रामू और रमा जो बात कर रहे थे वो बाहर से श्याम ने सुन ली थी। उसे अपने पापा की हालात देख बहुत ही बुरा लगा। उसने मन ही मन में कुछ सोचा और वह अंदर अपने माँ और पापा के पास आया। माँ एकदम सही कह रही है पापा, आपको बुखार है तो आप आज कहीं मत जाइए और घर पर ही आराम कीजिए। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम और तुम्हारी माँ बहुत ही फिक्र कर रहे हो। पापा, पर बुखार बढ़ जाएगा अगर आराम नहीं किया तो। मैं भी कब से नहीं यही बात कह रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल नहीं सुनते। पर मैं नहीं गया तो कौन जाएगा शहर? माँ और पापा, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं जाऊं शहर? क्या तुम जाओगे, वो भी अकेले? जी पिताजी, मैं अकेले जा सकता हूँ। पर बेटे, तुम कभी अकेले शहर नहीं गए हो। कभी नहीं गया तो अभी जाऊंगा। माँ तुम टेंशन मत लो, मैं जाकर जल्दी आता हूँ। ठीक है, पर अभी परवर नहीं, मैं ही जाऊंगा। पापा सही कह रहे हैं, बहुत काम पड़ा हुआ है। बेटा, तुम पक्का जाना चाहते हो? हाँ पापा, मैं अकेले जाना चाहता हूँ। ठीक है फिर, पर जल्दी आना। हाँ पापा, जल्दी लौटूंगा। अभी तुम अकेले जा रहे हो तो पहले नाश्ता करके जाना। मैं नाश्ता लाती हूँ, तब तक तुम तैयार हो जाओ। जी माँ। रमा अपने बेटे श्याम को नाश्ता देने की तैयारी करती है। तब तक श्याम तैयार हो जाता है। नाश्ता होते ही वो शहर जाने के लिए निकलता है। माँ और पापा, मैं जल्दी आता हूँ। तब तक आप दोनों डॉक्टर के पास जाकर दवाई लीजिए। पापा, आप आराम कीजिए। हाँ बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना। जी पापा, अभी निकलता हूँ। बेटा, शहर से आते वक्त एक झाड़ू लेकर आना। हमारी झाड़ू तो खराब हो चुकी है। घर की सफाई करने के लिए नई झाड़ू की जरूरत पड़ेगी। जी माँ, मैं आते समय आपके लिए नई झाड़ू लेकर आता हूँ। अभी मैं चलता हूँ, आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा। हाँ बेटा, तुम भी जल्दी आना। हाँ जी। श्याम अपनी माँ और पापा को जल्दी आने का वादा कर
शहर की ओर निकल जाता है। रमा और रामू उसे जाते जाते देखते रहते हैं। दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। रमा, अपना बेटा बहुत बड़ा हो गया है। हाँ श्याम के पापा, वो अभी अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगा है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। रामू और रमा अपने बेटे ने ली जिम्मेदारी पर बहुत खुश हुए। पर शहर जाकर श्याम अपनी जिम्मेदारी पूरा करेगा या फिर उसे कौन सा नया अनुभव मिलेगा, देखिए अगले एपिसोड्स में। हिना अपने 5 साल की बच्ची मीनू के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी। घर में लोगों के कपड़े सिलकर वो अपना और अपने बच्चे का पेट भरती। माँ, माँ, बोलो बेटा। माँ, मुझे भी प्रीति की जैसी एक खूबसूरत गुड़िया चाहिए। तुम मुझे वैसी गुड़िया लाकर दोगी ना? मीनू बेटा, मैं तुम्हारे लिए वैसी गुड़िया जरूर लेकर दूंगी। यस, मुझे भी मिलेगी वैसी गुड़िया। मीनू खुशी से नाचने लगी, पर हिना को बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि उसने गुड़िया दिलाने का कह तो दिया था, लेकिन जिधर 2 बार का खाना ही मुश्किल से मिल रहा हो उधर वो गुड़िया नहीं सकती थी। माँ, पर मुझे कब मिलेगी वो गुड़िया? बेटा, हमारे पास जब ये काम करके पैसे आ जाएंगे ना, तब हम तुम्हारे लिए एक अच्छी सी गुड़िया लेकर आऊंगी। माँ और बेटी की बात चल रही थी, तभी 2 औरतें वहाँ पर आई। वो दोनों चुड़ैल थी। हिना और मीनू की बात सुनकर वो भेष बदलकर वहाँ पे आई थी। वैसे तो वो बहुत गरीब घर के लग रही थी, पर दोनों ने जो जूते पहने थे वो बहुत ही चमकीले और सुंदर थे। कोई है घर में? कोई है क्या यहाँ? हाँ बहन, कहिए, कुछ काम था आपका? मैं रेखा और ये मेरी बहन जया है। हमें हमारे बच्चों के लिए कपड़ों के 2 जोड़ी सिलानी थी। आइए ना, आप बहुत ही सही जगह आई हैं। आपके बच्चों के लिए मैं आपको कपड़े सिल कर देती हूँ। जी, पर बहन, एक समस्या है। क्या हुआ? कौन सी समस्या है? हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं और अगर आज हम कपड़े लेकर नहीं गए तो वो रूठ जाएंगे। कोई बात नहीं बहन, मैं आपको अभी सिल के देती हूँ। आप बाद में पैसे दे दीजिए। क्या? सच में? हाँ जी। हिना चुड़ैल बहनों को बच्चों के कपड़े सिलकर देती है। चुड़ैल उसके नेक दिल पर खुश हो जाती हैं। ये लीजिए, आपके 2 जोड़ी कपड़े तैयार हैं। अभी आप अपने बच्चों को ये दे सकती हैं। वो बहुत खुश हो जाएंगे। धन्यवाद हिना, तुमने आज हमारी बहुत मदद की है। हम जल्दी ही तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। जी, कोई बात नहीं, आप फिर से जरूर आइए। चुड़ैल बहनें हिना के घर से चली जाती हैं। तभी हिना को याद आता है कि बहुत समय हो गया है और उसका बहुत सारा काम ऐसे ही पड़ा है। इसमें तो बहुत समय लग गया। अभी कल तो बहुत से लोगों के कपड़े देने हैं। मैंने तो अभी तक शुरुआत भी नहीं की है। हे भगवान, सब काम कैसे होगा? आज रात मुझे जग कर काम करना पड़ेगा। हिना घर का काम जल्दी निपटाकर मीनू को खाना खा के सुलाती है और रात के समय खुद काम करने बैठ जाती है। पर कुछ समय बाद काम करते करते ही हिना की आंख लग जाती है। जब वो दूसरे दिन उठती है तो वो बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी आंख कैसे लग गई? मैंने तो कुछ काम ही नहीं किया। अभी लोगों को उनके कपड़े कैसे दूं? हिना टेंशन में आकर अपने आप से ही बात कर रही होती है। उतने में मीनू उठ जाती है। माँ, आपने कितने अच्छे कपड़े सिलाए हैं। ये कितना सुंदर है। मुझे भी ऐसा फ्रॉक सिल के दो ना। क्या? मैंने कपड़े सिलाए? पर कब? हाँ माँ, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। हिना के सभी कपड़े सिला के हुए रहते हैं। वो बहुत ही आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखते रहती है। थोड़ी ही देर में कपड़े लेने के लिए हिना के घर लोग आ जाते हैं। सभी को उसने सिलाए कपड़े बहुत ही पसंद पड़ जाते हैं और उसे और कपड़े सिलाने का काम मिलता है। मैं तो सो रही थी, तो ये सब किसने किया? शायद से मैंने ही किया होगा, पर मुझे याद नहीं है।
आज काम तो कल से भी ज्यादा है। लगता है आज भी रात भर जागना पड़ेगा। और धीरे धीरे उसका नाम सभी जगह हो जाता है। वो अमीर हो जाती है। एक दिन ऐसे ही काम करते करते उसकी आंख लग जाती है, पर कुछ आवाज के कारण वो उठ जाती है। जब वो सामने देखती है तब उसे 2 जूते कपड़े सिलते हुए दिखते हैं, तो वो बहुत डर जाती है। कौन हो तुम? हम चुड़ैलों के जूते हैं। चुड़ैलों के जूते? तो तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुमने हमारे मालकिनों की मदद की, इसीलिए उन्होंने हमें भेजा है तुम्हारी मदद करने। तुम्हारी मालकिने? कौन? हमारी मालकिने चुन और बुन चुड़ैल। मैं तो ऐसे किसी से भी नहीं मिली। जादुई जूते हीना को उसने कैसे जया और रेखा की मदद की थी वो याद दिलाते हैं। वो याद दिलाते ही हीना की आंखें भर आती हैं और वो दोनों जूतों को और उनकी चुड़ैल मालकिनों को धन्यवाद